अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है भाई। हाँ, मेरे जहन में अक्सर आता है ये सवाल। मैं बोलता भी हूँ लोगों से कि भाई अगर कोई आदमी अच्छा काम करता है तो लोग कहते हैं कि अल्लाह जिसे चाहे उससे काम ले लेता है। कोई कुरान की दावत दे रहा है, कोई दीन के लिए कुछ खिदमत कर रहा है, तो भाई अल्लाह जिससे चाहे काम ले लेता है। और जब खुद कोई बुरा काम करते हैं तो बोलते हैं कि शैतान ने हमको बहका दिया। तो फिर आप बीच में लटक रहे हैं क्या? यानी आपका कोई इख्तियार नहीं है, आपकी कोई ताकत नहीं है, आप इंसान नहीं हैं, आप एक हैवान से बदतर हैं। एक लकड़ी है, एक पत्थर है, एक दरख्त है, क्या है आखिर? क्या है क्या? यानी कीड़े मकोड़े भी जो है कुछ ना कुछ हरकत करते हैं अपना रिस्क लाने के लिए। चिड़िया दाना लेके आके अपने बच्चों को खिलाती है, अपने बच्चों की हिफाजत करती है। जो छोटी सी चिड़िया होती है वो अपने घोंसले बनाने के लिए उतनी प्लानिंग करती है, काड़ियाँ ला के जमा करती है, उसको बूनती है। क्या अकल नहीं है उसके पास? तो अल्लाह करवा रहा है उससे। ये इस तरह की बातें लोग करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि यानी सिर्फ ये एक ही मैटर ऐसा है, इस्लामी मैटर, जिसके अंदर आप आखिरी दर्जे के नालायक बन जाते हैं, आखिरी दर्जे के जाहल बन जाते हैं। ज़रा पलट के उनकी ज़िंदगी देखो। बेहतरीन सूट पहनेंगे, बेहतरीन कपड़े पहनेंगे, पार्टियों में जाएंगे और करोड़पति होंगे, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, किराए आ रहे हैं और दुनिया का दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी मिसाल उन ईसाइयों और यहूदियों जैसी है जो अपनी ज़िंदगी के हर मैटर में तो अक्ल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ दीन का मामला आ गया, जहाँ अपने यानी रिलीजन या अपना जो कुछ भी आप दीन बोलिए, वे ऑफ लाइफ, यानी जैसा ही वो अपने गॉड से, अपने अल्लाह से रिलेट होते हैं, वहाँ पर बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये गए गुजरे यानी असफला साफिलीन है। अक्ल तो नाम को नहीं है इनको अपनी। यानी ईसा को अल्लाह का बेटा मान रहे हैं, आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता कि अल्लाह जो है बैठे बैठे किसी से भी काम ले ले, किसी से शराब छुड़ा दे, किसी से जिना छुड़ा दे, किसी से जुआ छुड़ा दे। आपको मेहनत करनी पड़ती है, अल्लाह उसे हिदायत दे दे। हिदायत आए हुए 1450 साल हो गए मेरे भाई, 1444 ये, और उससे पहले के 13 साल, अब लगा लीजिए आप। तो 1450 साल से ज़्यादा हो चुका है। आपको जाके उठा के लाना है। पूरी की पूरी हिदायत इसमें लिखी हुई है, ये किताब में लिखी हुई है, अल्लाह ने भेज दिया है। हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिन्नास वल फुरकान। फ़र्क भी दिखाती है, सच क्या है, झूठ क्या है। सिर्फ हिदायत नहीं देती बल्कि आपको डिफरेंस भी दिखाती है। वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, उस रास्ते पे जाएंगे तो ऐसे नहीं होता। हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मेरे अपने ऊपर गुजरी हुई। कि जब आप सारी बुराइयां छोड़ते हुए, अपना प्यूरिफिकेशन करते हुए अल्लाह के बंदे बन जाते हैं, कुरान को अल्लाह की किताब मान लेते हैं, उसको गाइड मान लेते हैं, उससे हर चीज़ पूछते हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उसके बाद के स्टेप में जब आप आते हैं दावत का काम करने के लिए, वहाँ अल्लाह ताला जो है आपको सपोर्ट तो करेंगे, बराबर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता रोक देंगे ज़रूर, ये बात पक्की है। वो आपको बहका के रख देंगे, वो आपको गुमराह कर देंगे अगर आप दावत की फील्ड में आएंगे। इवन आप अमल की फील्ड में भी आ जाएं, आप नॉलेज हासिल करने की भी फील्ड में आ जाएं, तो अल्लाह ताला रोक ज़रूर देता है। क्योंकि इस किताब को हाथ लगाने के लिए, इस किताब को अपने हाथ में लेने के लिए, इस किताब को अपनी ज़ुबान पे लाने के लिए, इस किताब को अपने कानों तक पहुंचाने के लिए, दिमाग तक पहुंचाने के लिए, दिल तक पहुंचाने के लिए, दिल से खून में ट्रांसफ़र करके अकीदा बनाने के लिए, उस खून से पूरी बॉडी में ला के उस पर अमल करने के लिए रोकेगा ज़रूर अल्लाह आपको, क्योंकि हम उस लायक नहीं हैं। इसीलिए उसने पहले ही सफ़े पे, पहली ही आयत में ये शर्त रख दी कि हुदा लिल मुत्तकीन, मैं हिदायत उसी को दूंगा, रास्ता उसी को बताऊंगा, मशवरा उसी को दूंगा, मदद उसी की करूंगा जो बुराइयां छोड़े, प्यूरिफाई हो के आना मेरे पास। तुम इस लायक नहीं है। ये बात मुझ पे गुजर चुकी है, मुझे 2-2, 3-3 दिन गुजर जा रहा है, मैं तर्जुमा लिख नहीं सक रहा हूँ, मौका नहीं बन रहा है, मिजाज नहीं बन रहा है, कुछ माहौल बन के नहीं आ रहा है। तब मुझे ये एहसास होता है कि मुझ में कोई गलती है, मैं कोई ऐसा गुनाह कर रहा हूँ, मेरी कोई सोच में ऐसा कोई खलल अभी भी है कि कहीं ना कहीं मुझसे कोई गलती हो रही है। अमलन ना हो, आपकी थ्योरी बिगड़ गई हो,
हो सकता है कोई गंदे ख्यालात आपको आ रहे हो सकता है आपकी ज़ुबान महफूज ना हो सकता है आपके हाथ महफूज ना हो। अल्लाह ने रोक दिया, जाओ जाओ निकलो यहाँ से, कचरा है तुम मेरी किताब पे काम करने के लायक नहीं हो, तुम तर्जुमा लिखने के लायक नहीं हो, तुम तफसीर लिखने के लायक नहीं हो। अब यहाँ मैं छोड़ के बैठ जाऊँ, जी मैं उनका कचरा हूँ, मैं उनके पाँव की धूल हूँ, मैं गौस का कुत्ता हूँ, मैं ख्वाजा का बंदर हूँ, मैं यूसुफ बाबा का चूहा हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के घोड़े की अली के घोड़े की खाक के उसके पंजे की धूल भी नहीं हूँ। ये सब बकवास करके काम चोरी करते हैं लोग। तो मेरे भाई, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि अल्लाह ताला जो है ये क्या ज़बरदस्ती किसी से काम ले लेता है और ज़बरदस्ती किसी को शराबी, जुआरी, झूठा, जानी बना देता है। तो फिर क़यामत के दिन हमसे सवाल करने का आपको हक़ ही नहीं पहुँचता फिर। या फिर आप जाके अल्लाह से ये पूछ नहीं सकते मुझे जन्नत चाहिए, मग़फ़िरत चाहिए। या फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये कहेंगे कि मुझे ऐसे नालायक, ऐसे गधों का तो चेहरा भी नहीं देखना है, दूर ले जाओ इनको मुझसे। ये ऐसे जलील लोग मेरी उम्मत के जो झूठ बोले, गुटखे खाए, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाए और मेरा उम्मती बोले टोपी पहन ले, दाढ़ी छोड़ ले, हिफ्ज़ कर ले, आलिम बन जाए, जामे निज़ामिया से फारिग हो जाए या जामे अज़हर से फारिग, अरे लानत है तेरी ज़िंदगी पे, निकल यहाँ से। फिर भी अगर इल्म हासिल करने तक भी अल्लाह ताला ने आपको अप्रूवल दिया है तो आपकी कुछ अच्छाई देख के दिया होगा, आपको कुछ समझा होगा कि इस नालायक को मैं मुसलमान घर में पैदा करूंगा तो शायद कुछ करके दिखाए। हालांकि अल्लाह को पता है आप क्या करने वाले हैं। तो मेरे भाई, ये जो बड़े बड़े मैं आजकल तुरुम खां देख रहा हूँ ना, बड़े बड़े जो मुझसे जलते हैं, हसद करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेरी पीठ पीछे ग़ीबत करते हैं, तो हाँ आपको भी पता ही है माशाल्लाह। तो ऐसे लोगों के लिए एक पैगाम है, अपने आप प्यूरिफिकेशन करिए, तब आप इस लायक बनेंगे कि अल्लाह की किताब हाथ में ले सकें। किसी दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं।